हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो को अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 6 नंबर का पूछा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है विद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा या डायनमो का सिद्धांत, रचना व कार्यविधि लिखिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत जनित्र अथवा डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब यह है विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा या डायनमो ये हमारा क्या है, एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि जनरेटर में क्या होता है, हम ऑयल डालते हैं, वो घूमता रहता है, उसके बाद वो बिजली उत्पन्न कर देता है। तो विद्युत जनित्र क्या है, आपका एक एसी जनरेटर है, एसी करंट को जनरेट करता है। तो चलिए अब इसका सिद्धांत पढ़ते हैं। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा बाह्य परिपथ व कुंडली में धारा बहने लगती है। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पर जैसे कि सिद्धांत में लिखा है कि ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जब हम क्या करेंगे, बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें हम क्या उसको घुमाएंगे तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं बनेंगी। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका एन पोल है, ये एस पोल है, ये आपका चुंबक होता है जिसको जब घुमाएंगे कुंडली को तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इधर से उधर जाएंगी और ये इसको काटेगा। जैसे ही इसको काटता रहेगा वैसे ही इसमें क्या करंट उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगी। जितने तेजी से ये इसको काटेगा चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को, वैसे ही उतना तेजी से इसमें करंट परिवर्तित होगी। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो होगी वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एसी करंट उत्पन्न करता है। तो चलिए अब इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपका चुंबक होता है, ये एन और ये एस, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और यहाँ पर ये ABCD आपकी क्या है, ABCD आपकी ये आर्मेचर होगी। इसके अंदर आप कुंडली रखेंगे, बंद होगी उसके अंदर। और यहाँ से हम जानते हैं जब कुंडली को घुमाएंगे तो इस चुंबक से और इस चुंबक से चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं बहुत सारी निकलेंगी, बहुत सारी चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी चुंबक से, जो कुंडली इसको काटेगी। जब इसको काटेगी तो वैसे ही इसमें क्या होगा, इसमें आपका करंट जनरेट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को कुंडली काटेगी तो वहां पर करंट जनरेट हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी कार्यविधि समझ लेते हैं। जब आर्मेचर में कुंडली घूमने लगती है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है, तब कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। कहने का मतलब है जब कुंडली घूमेगी तो यहाँ पर क्या होगा, आर्मेचर में चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो क्या होंगी, यहाँ से आपके चुंबक से जनरेट होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारी उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। इसमें अगर आपको धारा ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से आप ज्ञात कर सकते हैं। अतः चित्र के अनुसार धारा ब्रुश X से होकर ब्रुश Y पर आ रही है। जैसे ही कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर स्थिति में आएगी तब धारा ब्रुश Y से बाहर जाएगी तथा X पर वापस आ जाएगी। इस प्रकार आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी, अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये ब्रुश X है और ये ब्रुश Y है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है धारा पहले ब्रुश X से यहाँ पर जाएगी ब्रुश Y में, उसके बाद जब ये आधा चक्कर हो जाएगा तो धारा उत्पन्न हो जाएगी, उसके बाद वह ब्रुश Y से दोबारा फिर से X में आ जाएगी। इस तरह से जब कुंडली घूमती रहेगी वैसे ही धारा इसमें उत्पन्न होती रहेगी। तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये विद्युत वाहक बल है, तो यहाँ पर ये माइनस विद्युत वाहक बल है, इधर प्लस विद्युत वाहक बल है। कुंडली का एक पूरा चक्कर लगाने पर विद्युत वाहक बल 2 बार अधिकतम तथा 2 बार शून्य होता है। यानी कि कुंडली का जब एक पूरा चक्कर लगाएगी तो इसमें 2 बार विद्युत वाहक बल क्या होगा, आपका अधिकतम होगा और 2 बार आपका शून्य होगा। कुंडली के प्रत्येक घूर्णन में यह क्रिया दोहराई जाती है। ऐसे यही क्रिया आपकी क्या होगी, बार बार दोहराई जाती है। जैसे जैसे कुंडली घूमती रहती है यही क्रिया आपकी वापस में दोहराई जाती है।
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा व डायनेमो कैसे कार्य करता है। तो डायनेमो जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, वो एसी करंट को जनरेट करती है, वो अल्टरनेट करंट को जनरेट करती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आपका क्या होता है? जनरेटर होता है। जनरेटर क्या होता है? आपका बिजली उत्पन्न करता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।